जहां बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं सीएम भजनलाल। मीडिया विभाग की कार्यशाला चल रही है। कार्यशाला समापन सत्र में मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। कार्यक्रम को सीएम भजनलाल शर्मा संबोधित भी करेंगे। फिलहाल बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हुए हैं जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा, जहां पर मीडिया कार्यशाला चल रही है और इस कार्यशाला को मुख्यमंत्री संबोधित भी करेंगे। हमारे संवाददाता बाल वीरेंद्र शेखावत हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जरा जानकारी ले लेते हैं क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर। वीरेंद्र, क्या कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का? देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ बीजेपी मुख्यालय में पहुंचे हैं और तमाम जो प्रदेश के जो सोशल मीडिया और मीडिया से जुड़े हुए जो पदाधिकारी हैं उसको लेकर जो ये मीटिंग चल रही है, लोकसभा चुनाव को लेकर ये जो मीटिंग चल रही है उसको संबोधित करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। और आप देखेंगे तमाम जो पदाधिकारी, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, अंदर जाने की भी कोशिश करूँगा कि जिस तरीके से ये जो पूरी मीटिंग आयोजित की गई, ये सुबह 10 बजे के करीब है इस मीटिंग का आयोजन किया गया था। वहीं आप देखेंगे तमाम जो बीजेपी के पदाधिकारी, जिसमें आपने देखा होगा कि जो तमाम जो मंत्री हैं या कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं वो भी इसमें शामिल हुए थे, लेकिन वो उनका जो सेशन है वो ख़त्म हो चुका है। अब जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं उनका सेशन है और वो तमाम जो प्रदेश के जो सभी संभागों से जो पदाधिकारी आए हैं, मीडिया या सोशल मीडिया से जुड़े हुए जो पदाधिकारी हैं उनके साथ ये पूरा सेशन चल रहा है। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं आगामी लोकसभा चुनाव में या विकसित भारत संकल्प यात्रा है उसके अंदर अंतिम व्यक्ति तक किस तरीके से जो योजना है के अंदर की जो योजनाएं हैं या फिर लाभार्थी हैं उनको किस तरीके से इस जो विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जो उन्हें जो स्कीम्स आती हैं उनको किस तरीके से आम आदमी तक पहुंचाना है, इन तमाम पहलुओं को लेकर चर्चा की जाएगी। और लोकसभा चुनाव के अंदर जो 25 सीटें हैं उन सीटों को किस तरीके से, यानी आपने देखा होगा राहुल, पिछले 2 बार से 25 की 25 सीटें हैं बीजेपी जीतती आ रही है और अब तीसरा होगा, यानी हैट्रिक है वो मनाएगी। अगर जीत 25 सीटों पे होती है तो इन तमाम पहलुओं को लेकर चर्चा की गई। और वहीं इस पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता के 10 बजे के करीब इसकी सुबह 10 बजे के करीब इसकी शुरुआत हुई थी। उस दरमियान आपने देखा होगा कि जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं जो सुधांशु त्रिवेदी हैं वो यहाँ पहुंचे और तमाम पदाधिकारियों को उनको जीत का मंत्र दिया गया। और साथ ही उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव के अंदर आपने देखा होगा कि बीजेपी की जो परफॉर्मेंस है वो आपने देखी होगी, तो इन्हीं की दम पे, क्योंकि एक सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे सूचनाएं तुरंत प्रभाव से आम जनता के बीच में पहुंचती है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि हर कोई स्कीम, सबसे बड़ा मुद्दा है कि इसके अंदर आपने देखा होगा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जो बीजेपी के द्वारा 5 राज्यों में निकाली जा रही है उसके तहत जितने भी लाभार्थी हैं या फिर जो कह सकते हैं कि जो राजस्थान के जो अंतिम पायदान तक किस तरीके से विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत, ये योजना के तहत जो केंद्र की जो योजना है, चाहे इसमें उज्ज्वला योजना हो या फिर जो सब ग्रामीण योजना हो या तमाम ऐसी कई योजनाएं हैं जिसके अंदर आप देखेंगे कि हर किसी लाभार्थी को जो केंद्र की योजनाओं के लिए एलिजिबल है उन्हें उन योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। और जो लोकसभा चुनाव है उसकी जो 25 सीटें हैं उस पर किस तरीके से जो कह सकते हैं कि फतेह हासिल करनी है उसको लेके ये पूरी मंत्रणा की जा रही है। इसमें जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी वो भी मौजूद रहे। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो कैबिनेट मंत्री हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हैं या फिर बात की जाए जो तमाम जो पदाधिकारी हैं, जो मीडिया प्रभारी हैं, जिसमें आप देखें पूरे प्रदेश के जो मीडिया प्रभारी हैं प्रमोद वशिष्ठ हैं वो भी इस कार्यशाला के अंदर मौजूद रहे। और ये जिस तरीके से आपने देखा होगा पूरी रणनीति के तहत बीजेपी अपना जो ये कार्यक्रम रखती है और जो किस तरीके से जो प्रतिद्वंदी जो पार्टी है कांग्रेस कही जाती है, आपने देखा होगा पिछली 2 बार से बीजेपी लगातार जीत का जो कह सकते हैं कि डंका बजाती हुई आ रही है और अब तीसरी बार यानी से जो कह सकते हैं कि जो हैट्रिक है वो किस तरीके से हासिल करेगी, इस तमाम पहलुओं को लेकर ये पूरी मंत्रणा की जा रही है। और केंद्र की योजनाओं के दम पे जो ये चुनाव है लोकसभा चुनाव ये लड़ेगी। और सब जब सुधांशु त्रिवेदी से जब हमने सवाल किया कि क्या विधानसभा के अंदर जिस तरीके से आपने नए प्रत्याशियों को आपने जो मौका दिया या फिर युवाओं को मौका दिया, क्या लोकसभा चुनाव के अंदर उसी फॉर्मूले पे ये चुनाव लड़ा जाएगा? तो उनका साफ तौर पे कहना था कि जो शीर्ष नेता हैं, जो पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, वो इसके लिए जो कह सकते हैं कि जो डिसीजन लेंगे और उन्हीं के जो आदेश अनुसार या फिर उनके जो जिताऊ प्रत्याशी है
उसी को ध्यान में रखते हुए ये पूरा जो चुनाव है, लोकसभा चुनाव, वो लड़ा जाएगा। जी बिल्कुल वीरेंद्र, और इन तमाम चीज़ों पर अभी से जो है कमर कसने की कोशिश बीजेपी कर रही है। अभी मुख्यमंत्री का इसके बाद अभी समय के हिसाब से अगर देखें तो बहुत जल्दी अगर आप बता पाएं तो कब तक यहाँ पर वो कार्यालय पर रुकेंगे, कब उनका संबोधन होना है और उसके बाद फिर कहाँ के लिए मूवमेंट है मुख्यमंत्री का? देखिए, अभी जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं कुछ ही समय पहले, और उनका जो पुष्प भेंट दे के, जिस तरीके से आपने देखा भी होगा कि जो सीपी जोशी हैं उन्होंने पुष्प भेंट दे के जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है उनका स्वागत किया, और उसके पश्चात जो तमाम जो पदाधिकारी हैं उनकी जो बैठक चल रही है, जिस सभागार में जो बैठक चल रही है वहाँ पे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो स्पीच है वो दी जाएगी, और संबोधन के पश्चात जो इस पूरी कार्यकारिणी जो बैठक है उसका जो कह सकते हैं कि समापन किया जाएगा। जी ठीक है वीरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों से साझा की। फिर आपसे हम जुड़ेंगे इस पर जब भी अपडेट आएगी। तब फिलहाल